दोस्तों अगर आपको आपके घर का खर्चा 4 से 5 लाख रुपए बचाना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि हम लोग कहां पे गलती करते हैं, किस गलती की वजह से हम लोग अपना पैसा गंवा बैठते हैं या फिर ज्यादा पैसा लगा देते हैं अपनी बिल्डिंग में। दोस्तों अधिकतर केसेस में ये देखने में आया है दोस्तों कि हम बिना प्लानिंग के हमारा घर बनाना चालू कर देते हैं। हम कुछ भी नहीं सोचते, हम लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता, हम किसी और के भरोसे जाते हैं और फिर हम लोग अपना पैसा गवा बैठते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी घर की मजबूती भी ना जाए और हमारा घर मजबूत बने, बिल्कुल टिकाऊ बने, बिल्कुल खरे स्टैंडर्ड पे वो बने, बिल्कुल मजबूत बने, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए यही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हम लोग अधिकतर केसेस में क्या गलती करते हैं, हम लोगों से क्या गलती होती है, ठेकेदार क्या गलती करता है और ठेकेदार के भरोसे रह के हम लोग कितना पैसा गवा देते हैं, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं करेंगे। मैं आपको जो केस बताऊंगा यहाँ पे वो मैं आपको बताने वाला हूँ खाली मटेरियल से रिलेटेड, मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील, इससे रिलेटेड मैं आपको केस बताने वाला हूं और कहीं पे भी हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। मटेरियल हमको लगाना है, क्वालिटी वाला लगाना है, मजबूती भी हम लोग भरपूर लेके आएंगे और हमारा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल कमजोर भी नहीं बनेगा। कहीं पे भी हम लोग कंप्रोमाइज मजबूती में नहीं करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिसका घर बन गया है वो तो बिल्कुल नहीं बना सकता, लेकिन जो प्लानिंग कर रहा है या किसी ने दूसरे का घर देखा है बनते हुए, लेकिन वो ये सोचता है कि यार 55 लाख रुपए कहां से लेके आऊंगा मैं 2000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए दोस्तों, तो उनकी ये गलतफहमी मैं आज दूर कर देता हूं दोस्तों कि उनको कितना खर्चा आने वाला है या आप लोग कितना खर्चा बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसमें कि एक कॉन्ट्रैक्टर कितना लगाता है और एक इंजीनियर बनाएगा तो वो कितना यहाँ पे आपको मटेरियल बचा के दे सकता है दोस्तों। यही जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिए क्योंकि आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलने वाला है वीडियो को लाइक करने के लिए, इसलिए अभी से लाइक कर लीजिए दोस्तों। और शेयर करना चाहते हैं तो अभी से कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हम लोग गलती कहां कर रहे हैं और पैसा कहां बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट की जो है पूरी एस्टिमेट निकाल रखी है, क्वांटिटी एस्टिमेट यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है। अब इस क्वांटिटी की मदद से हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट जो भी है इन सबको यहाँ पे निकाल के और हम लोग फिर इसका एक रेट एनालिसिस करेंगे और इससे हम लोग ये पता करेंगे कि भाई हम लोगों का खर्चा कहाँ बच सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंस्ट्रक्शन करता है बिना किसी इंजीनियर के परामर्श के, तो वो किस तरीके से करता है। एक बेसिक जो मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि लोग किस तरीके से काम करते हैं, हैवी स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जो बिल्कुल काम के नहीं रहते हैं दोस्तों, उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का एक एग्जांपल में लूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर क्या लेता है उसकी हम लोग बात करते हैं। हम लोग अभी फुटिंग वगैरह और ये स्ट्रेप बीम वगैरह हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इसके ऊपर ऊपर की चीज में हम लोग पहले खर्चा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम की क्वांटिटी बना रखी है और यहाँ पे 200 बाय 400 का कॉलम है। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में लोग क्या करते हैं, जैसे कि बड़ा उनको घर दिखता है तो उसमें अगर ओनर जो है, हाउस ओनर, अगर वो बोले कि मुझे मजबूत काम चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं, कॉलम की साइज बढ़ा देते हैं और बीम की साइज बढ़ा देते हैं। ऐसा ही मैंने अभी एक केस में देखा जहाँ पे मेरे मित्र थे, उनके एक मित्र का घर बन रहा था। वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे 1 बाय 1.5 का यहाँ पे वो कॉलम ले रहे थे, मतलब 1 फीट बाय 1.5 फीट का, मतलब 300 बाय 450 का वही कॉलम ले रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे भी वही कॉलम लेके और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये यहाँ पे जैसे कि ये पूरा है, इसका मैं यहाँ पे कॉलम जो है वो ले लेता हूँ। ये 300 mm का हो गया और ये भी हम लोग 450 mm का कर देते हैं यहाँ पे कॉलम। ठीक है, और डीपीसी हम लोग M15 में है तो ये जैसी है वैसी रहने देते हैं। हम लोग खाली बीम और कॉलम में एक बार चेंज करके देखते हैं तो कितना डिफरेंस आता है हम लोगों को पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया, अब इसको भी मैं कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। तो अब ये जितने भी हैं, अब यहाँ पे ये स्लेब, एक चीज स्लेब, और स्लेब भी मैंने देखी है कि 6-6 इंच की लोग डाल देते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे 150 की एक स्लेब का यहाँ पे केस देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग
इस केस को देखेंगे। अब इस केस में क्वांटिटी कितनी बन रही है टोटल, वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले यहां से उठाएंगे। तो अभी M25 हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारे कॉलम है वो भी हम लोग M20 ग्रेड में ही बना रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग ग्रेड के बारे में नहीं जानते हो दोस्तों, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप लोग समझ जाओगे कि मैं जिस ग्रेड की बात कर रहा हूं वो क्या है एक्चुअली। ठीक है ना, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, M20 ग्रेड का यहाँ पे कंक्रीट यूज करते हैं टोटल ही। तो ये जो टोटल है वो बनता है 169.40 क्यूबिक मीटर, हमारी एक ठेकेदार साहब ने जो बनाया है उसके हिसाब से। ठीक है, कितना 169 क्यूबिक मीटर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेशन शीट बना रखी है। यहाँ पे ग्रेड देखिए मैंने कुछ लिख रखा है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेड का मतलब क्या। ग्रेड मतलब जो है हम लोग M20 ले रहे हैं, M20 ग्रेड जब हम लोग ले रहे हैं तो उसमें जो रेशियो होता है सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट का, वो होता है 1:1.5:3। मतलब आपको अगर एक पार्ट आप सीमेंट ले रहे हैं तो आप लोग 1.5 पार्ट सैंड लेते हैं और 3 पार्ट आप लोग एग्रीगेट लेते हैं। मतलब अगर एक बैग आपने सीमेंट लिया तो आप लोग 1.5 बैग सैंड लेंगे और 3 बैग आप लोग एग्रीगेट लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 169। इसके हिसाब से यहाँ पे कितने बैग निकलते हैं, 1378 यहाँ पे बैग निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक शीट बना रखी है, मैं इसमें डालता हूँ तो अभी यहाँ पे हमारी रेट भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1378। अब यहाँ पे रेट अभी सीमेंट की क्या चल रही है, 360। तो हम लोग यहाँ पे भी 360 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सैंड की चल रही है हमारी लगभग 35 और एग्रीगेट की चल रही है 15। तो अब यहाँ पे सैंड की क्वांटिटी कितनी आ रही है, 2553 क्यूबिक फीट। तो 2553, सॉरी यहाँ पे नहीं, 2553 क्यूबिक फीट यहाँ पे ले लिया हमने। और एग्रीगेट का हमको लेना है 5107, तो इतना लिया। इससे क्या अमाउंट निकल के आया, हमारा जो अमाउंट निकल के आया वो आया 6,62,040। ये हमारा मटेरियल का यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि M25 तो है नहीं, तो हम लोग हटा देते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग अभी जो कॉन्ट्रैक्टर वाला है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर में M20 में हम लोगों ने अभी निकाला खर्चा, तो कितना आया, 6,62,040। तो 6,62,040 रुपए ये M20 का खर्चा आया। अब वैसे ही हम लोग क्वांटिटी में जाके देखें तो M20 हो गया हमारा, M15 कितना है, 12.81। हम लोग 12.8 ले लेते हैं यहाँ पे। और अब जो हमारा M15 होता है उसकी जो ग्रेड होती है, ये ग्रेड जो है वो स्ट्रेंथ होती है। मतलब जितना आप लोग सीमेंट मिलाएंगे उतनी ज्यादा मजबूती आएगी। तो ये कुछ मजबूती वाले हमारे पास में ग्रेड्स रहते हैं। तो ये 1:2:4 है यहाँ पे ग्रेड। ठीक है, इस ग्रेड में अब हम लोगों को कितने लगने वाला है टोटल। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो हम लोगों ने अभी कितना देखा था, 12.8। तो 12.8 हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पे 82 बैग्स आए, तो हम लोग यहाँ पे 82 बैग्स का यहाँ पे एस्टिमेट निकालते हैं। और यहाँ पे 203 हम लोग करेंगे और यहाँ पे 31.5 हम लोग कर देंगे। तो ये जो है इसका आता है अमाउंट 37,097। तो हम लोग 37,100 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये आया हमारा कब, जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया। अब एक इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर करता है एक एनालिसिस, पूरा एनालिसिस से वो पूरी डिटेल निकालता है कि भी कॉलम की साइज ये आएगी और इसमें हम लोगों को स्टील ये लगाना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी तो हम लोग यहाँ पे कंक्रीट की ही बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं स्टील में भी बताऊंगा आपको कि वेरिएशन कहाँ पे आता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसका तो निकाल लिया पूरा यहाँ पे। अब हम लोग निकालते हैं एक इंजीनियर का बनाया हुआ। तो इंजीनियर की बनाई हुई क्वांटिटी कुछ इस तरीके से है, जिसमें उसने 200/400 का एक कॉलम लिया है और इसमें उसने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो अब यहाँ पे हम लोग M25 और M20 दोनों को एक ले रहे हैं। तो हम लोगों का ये 123 करके यहाँ पे निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे 123 कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को ग्रेड चेंज करनी पड़ेगी वापस से। M20 के ग्रेड के हिसाब से हम लोग 1000 और 3 बैग्स लगा रहे हैं, 1003 बैग्स यहाँ पे लगा। अब देखिए बैग का कितना डिफरेंस आ गया, पहले कितने बैग्स आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे अब देखिए बैग का कितना डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है आपको, ये इतना हो गया और ये हो गया आपका 3716, ये एग्रीगेट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 481,850, 481,850। ठीक है, ये एक हो गया M20 का। और M15 का तो भाई जितना है उतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है हम लोग पहले ये चेक कर लेंगे। अभी यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। प्लस
और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो इसका डिफरेंस आता है 1,80,000 रुपये। और ठीक है, और इसमें तो अभी कोई डिफरेंस आएगा क्या, तो इसमें तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है। मेनली तो M15 में तो जितना खर्चा आ रहा है उतना ही यहाँ पे लगाया है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने M15 जो है वो कहाँ लगाया है, DPC में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये खर्चा तो वही आ रहा है। तो टोटल मिला के कितना 1,80,190 तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाले डिफरेंस। अब देखिए कितना डिफरेंस, 2 लाख रुपए का डिफरेंस तो यहीं पे आ गया आपका, कि आप लोग जब ज़्यादा साइज बढ़ाते हैं बिना काम के बिना मतलब के, तो वो कहाँ कितना डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टील की। तो स्टील की भी हम लोगों ने एक शीट बना रखी है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्वांटिटी जो है हम लोगों ने बना रखी है। तो ये यहाँ पे 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm, ये हमारा पूरा फुटिंग तक का हम लोगों ने ले लिया। और इसका सम कितना आ रहा है, 13,555 किलो यहाँ पे इसका सम आ रहा है। ठीक है ना, तो ये एक हम लोग लिख लेते हैं हमारे केस में यहाँ पे कि भाई 13,555, ठीक ये यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 13,555 के हिसाब से आज की रेट जो है हमारी, उसके हिसाब से कितना निकलता है, 9,48,850। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोगों ने कॉपी की यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही परफेक्शन से काम करते हैं, और लोग क्या करते हैं, अंदाज से काम। अब जहां पे कॉर्नर पे आपका 12 mm के सरिये लगने वाले हैं, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, 16-16 mm के सरिये लगा रहे हैं, अंदाज से कि भाई हमको मजबूती चाहिए ज्यादा, हम लोग इसमें स्टील डालेंगे तो हमारी मजबूती भी ज्यादा आएगी बीम में। लेकिन भाई कुछ नहीं है, आपका ये पैसा बर्बाद है, आप लोगों ने वहां पे पैसा छुपा दिया एक तरीके से। ठीक है ना, आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे, वो पैसे चला गया आपका पैसा। इससे अच्छा तो क्या है, आप इंजीनियर से डिजाइन करवाओ तो आपके पैसे बचा लेगा। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 12 की जगह 16 के यहाँ पे सरिये यूज करते हैं, तो क्या होता है 70% यहाँ पे कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 की जगह आपने 16 का यूज किया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक एवरेज मान के चलते हैं कि आप लोग यहाँ पे 20% स्टील बढ़ा रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे 20% स्टील बढ़ा लेते हैं। किसका, ये जो हमने लगाया इसका 20% हम लोग यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो जो ये वाला अमाउंट है इसका क्या हो जाएगा, 20% ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये 11 लाख रुपए तो हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। तो ये 1,89,770 रुपए, ये मैंने उल्टा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग ऐसा समझ लीजिएगा कि ये एक इंजीनियर का है और ये कॉन्ट्रैक्टर का है, या फिर मैं इसको पलट के भी लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो ये इतना डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे आपने खर्चा कितना कर दिया, 3,70,000 रुपए आपने ऐसे ही खर्चा कर दिया। और ये क्या, अभी मैंने मिनिमम लिया है, मिनिमम, ये बिल्कुल मिनिमम लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्टील का जो यूसेज होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि वो बिना अंदाज से काम करता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, हाउस ओनर जो होते हैं ना, वो उनका एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कभी कभी किसी केसेस में, और वो क्या करते हैं, नहीं यार भाई हमको ज्यादा मजबूती चाहिए, कोई बात नहीं, पैसा लग रहा होगा तो तू एक काम कर, पैसा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनके दिमाग में भ्रम हो गया है कि हम लोग ज्यादा स्टील लगाएंगे या फिर हम लोग ज्यादा सीमेंट डालेंगे तो ज्यादा मजबूती आएगी। भाई मजबूती तो आएगी ही, लेकिन कितनी आपको चाहिए, जितनी मजबूती चाहिए उससे आप लोग 2 गुना मजबूती ला रहे हो, तो उस मजबूती का मतलब क्या है जब वो बिना काम की है। इससे अच्छा तो आप लोग एक इंजीनियर से सलाह लीजिए और उससे आप लोग काम करेंगे तो आपका पैसा बच जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो कि आप खर्चा कहां पे बचा सकते हो। इसके अलावा 10 से 20,000 रुपए आपके कहां बच जाते हैं, मटेरियल के वेरिएशन में। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए वो लोग क्या करते हैं, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशो है उसमें डिफरेंस ला देते हैं, मतलब सैंड ज्यादा मिला देते हैं और एग्रीगेट कम मिला देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने रेट लिख रखी है वो तो मैंने उठा रखी है इंडिया मार्ट से, लेकिन अगर आप यही रेट अभी मार्केट में पता करें तो वो लगभग 50 रुपए की सैंड की रेट चल रही है। आप इस हिसाब से अगर बनाए डिफरेंस तो यहाँ पे आपका आराम से एक डिफरेंस 20 से 30,000 रुपए का बन जाता है। तो ये 20 से 30,000 रुपए आप लोग ऐड कर लीजिए, तो ये टोटल मिला के 4 लाख रुपए आपके पैसे तो यहीं पे बर्बाद हो गए। ठीक है ना, ये मटेरियल में ही मैं बता रहा हूं आपको। बाकी इसके अलावा भी और प्रैक्टिसेस, जैसे कि अभी हाई ग्रेड का भी कंक्रीट बहुत सारे बना देते हैं कि यार सीमेंट ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मजबूती आ जाएगी, उसमें भी फिर वापस सीमेंट ज्यादा लगती है तो फिर वापस खर्चा भी बढ़ता है दोस्तों। तो ये इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं चीजों का आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे दोस्तों, तो आप लोग बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। नहीं तो आपके पैसे का वेस्टेज हो जाएगा, वो पैसा कुछ भी काम का नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो आप लोग क्या करें, उस पैसे को किसी और जगह पे लगाएं। जैसे कि 4 लाख रुपए बचे, 4 लाख रुपए में आपका फर्नीचर होगा, उसमें कुछ आपको मदद मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे, कुल मिला के आपकी सेविंग हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों,
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए वीडियो की, आप लोग वीडियो तुरंत देख सको, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया लेके दोस्तों, नए विषय पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।